सनातन अजर अमर है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि, जो कि तमिलनाडु में मंत्री भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया था और सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी घृणित बीमारी से की थी। इसके बाद अब उन्हीं के पार्टी के लोकसभा सांसद ए राजा का एक घृणित बयान आ गया है और उससे भी ज्यादा ये विवादास्पद बयान बताया जा रहा है। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना HIV जैसे रोग यानी कि एड्स जैसी बीमारी से कर दी है और इसके बाद बयान के बाद बवाल मच गया है। और इतना ही नहीं बल्कि अब इन पर FIR भी दर्ज कर लिया गया है और इन पर NSA भी लग सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मामले पर अब खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने भी एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। सबसे पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर स्टालिन के बेटे ने पर और उनके सांसद ए राजा पर किस तरीके का केस दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने यह केस दर्ज कराया है और हम इस मामले में पूरी जानकारी आपको इस 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में देने जा रहे हैं। सनातन सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये नित्य नूतन है, परिवर्तनशील है। इसमें बीते हुए कल से खुद को और बेहतर बनाने की एक अंतर्निहित चेष्टा है और इसलिए सनातन अजर अमर है। सनातन अजर अमर है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। दरअसल सनातन धर्म पर हमला लगातार किया जा रहा है। स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने इसकी तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी से की थी, जिसके बाद उन्हीं के पार्टी के लोकसभा सांसद ए राजा का एक विवादास्पद बयान आया और उन्होंने सनातन धर्म की तुलना अब एड्स जैसी घृणित बीमारी से कर दी है और इस बयान के बाद बवाल मच गया है और उन पर FIR भी दर्ज करा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आपने सुन लिया होगा कि उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि सनातन अजर अमर है, इसका न आदि है और न अंत है और इसे मिटाने वाले न जाने कितने मिट गए। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर स्टालिन के बेटे उदयनिधि और उनके लोकसभा उन्हीं के पार्टी के लोकसभा सांसद ए राजा के खिलाफ क्या शिकायत दर्ज कराई गई है, क्या FIR दर्ज कराई गई है। सबसे पहले वो आप जान लीजिए। आपको बताते चले कि तमिलनाडु की पार्टी DMK के नेता और लोकसभा सांसद ए राजा, उन पर सनातन धर्म का विवादित टिप्पणी करने के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में वकील चिराग अनेजा ने दिल्ली पुलिस के पास यह शिकायत दर्ज कराई है। अनेजा ने कहा कि राजा ने जानबूझकर साजिशन सनातन धर्म को HIV और कोढ़ की तरह, यानी कि कोढ़ी जो कहा जाता है कि कोढ़ी हो जाएगा, कुष्ठ रोग हो जाएगा, वो कुष्ठ रोग और HIV यानी कि एड्स से इसकी तुलना की गई थी। उन्होंने बताया कि इससे पहले तमिलनाडु के DMK सरकार में मंत्री ने सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया था, वहीं से यह बहस शुरू हुई थी। उदयनिधि ने सनातन की तुलना मलेरिया एवं कोरोना जैसी घृणित बीमारी से की थी। यानी कि आप ये समझ करके चलिए कि इन लोगों ने जो बयान दिया था, अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील सामने आ गए हैं और उन्होंने इस मामले में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। NSA लगाने की मांग की जा रही है और देश भर से ये मांग उठने लगी है। वहीं अब इसके बाद स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने भी अपने बयान का खंडन किया है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सनातन धर्म की उनका मंतव्य या उनका इंटेंशन इसकी बेइज्जती करना नहीं था, अपमान करना नहीं था। इससे आप समझ सकते हैं कि ये मंत्री अब बैकफुट पर आ चुके हैं। वहीं आपको अगली जानकारी देते चले कि दरअसल आखिर इन्होंने बयान क्या दिया था ए राजा ने, तो आप बयान जरा सुन लीजिए कि सनातन पर उन्होंने कहा कि सनातन पर उदयनिधि का रुख नरम था। सनातन धर्म की तुलना सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए, जबकि उदयनिधि ने सनातन की तुलना मलेरिया से की है। सनातन की तुलना HIV रोग और कुष्ठ रोग जैसे सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील
चिराग अनेजा ने एफआईआर दर्ज करा दी है, एफआईआर दर्ज हो गया है और कभी भी ये सूचना आ सकती है कि इन लोगों पर एनएसए लगा दिया गया और इनको अंडमान निकोबार के जेल भेजने की बात भी कही जा रही है। जिस प्रकार से सनातन धर्म पर लगातार हमले हो रहे हैं और मनीष कश्यप पर 2 राज्यों में मतभेद फैलाने को लेकर अगर एनएसए लग सकता है तो फिर आखिर स्टालिन के बेटे उदयनिधि और लोकसभा सांसद ए राजा पर एनएसए क्यों नहीं लग सकता, इसकी मांग भी की जा रही है कि एक देश एक कानून एक संविधान, तो आखिर न्यायिक प्रक्रिया एक क्यों नहीं है। और इसको लेकर मनीष कश्यप की माताजी ने भी चिट्ठी लिखी थी, राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी थी, जो कि चिट्ठी अब एक्सेप्ट भी हो गई है और आगे इस मामले में बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पर जैसे बयान आया है। आपको बताते चले कि अभी दिल्ली में G20 सम्मेलन हो रहा है और 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन इस व्यस्तता भरे समय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अपना कीमती समय निकालकर आकर इस बयान पर अगर कुछ बोलते हैं, सनातन धर्म पर अगर कुछ बोलते हैं, तो आप समझ लीजिए कि इस मामले में अब बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और जैसे जैसे चुनाव आ रहा है उस तरीके से लगातार सनातन धर्म पर हमला हो रहा है और सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि बिहार में भी बिहार राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने साफ साफ कह दिया था कि तिलक लगाने वालों ने देश को गुलाम बना लिया था। अब तिलक लगाने वालों को वो ये कह रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं और ये अपमान श्री राम का अपमान बताया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, ये भी कई बार तिलक लगाते हुए देखे गए। तो कहीं जगदानंद सिंह लालू प्रसाद यादव पर तो कटाक्ष नहीं कर रहे थे, कहीं जगदानंद सिंह तेज प्रताप यादव पर तो कटाक्ष नहीं कर रहे थे, क्योंकि जिस दिन जगदानंद सिंह ये बयान दे रहे थे, लालू प्रसाद यादव भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाने गए थे और तिलक लगाए हुए थे। ये तिलक पर जो बयान आ रहा है, टीका पर जो लगातार जो बयान आ रहा है, इससे 120 करोड़ हिंदू लगातार आहत हो रहे हैं और अब लग रहा है कि इन पर जैसे एफआईआर दर्ज की गई है उस तरीके से अब इन पर एनएसए भी लग सकता है और इनको अंडमान निकोबार के जेल में भी भेजा जा सकता है। इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है, जैसे ही मामले में कुछ नया अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के वकील ने जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज कराई है, अब इस मामले में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है और स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने अपना बयान का जो खंडन किया है, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि उनको एहसास हो चला है 120 करोड़ हिंदुओं की ताकत का। और इसीलिए स्टालिन के बेटे उदयनिधि को, जो कि अपने सत्ता के अहंकार में चूर था, सत्ता की हनक सवार थी, वो बैकफुट पर आता है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से सामने आकर के खुद इन लोगों को जवाब दिया है, अब कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है और जैसे इस मामले में कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।